हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। रोडवेज की अनुबंधित बस की टक्कर से बाइक सवार 2 की मौत। सूरज वर्मा, सरदार शहर, भानीपुरा थानांतर्गत मेगा हाईवे पर हरदेसर के पास बाइक और रोडवेज की अनुबंधित बस के बीच आमने सामने हुई टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हेड कांस्टेबल दौलतरामन ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे थाने से करीब 1 किमी दूर हाईवे पर हरदेसर की तरफ रोडवेज की अनुबंधित हनुमानगढ़ आगार की बस आ रही थी, जिसने जेतसीसर की तरफ जा रही बाइक को टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार दोनों गंभीर घायलों को 108 एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान अशोक सिंह 24 पुत्र दुर्जन सिंह गिंदा व रोहिताश 25 पुत्र नंदराम भोभिया निवासी जेतसीसर हुई। मृतक अशोक सिंह के चाचा ओमपाल सिंह की रिपोर्ट पर बस चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर जांच शुरू की गई है। हम पर पुलिस स्टेशन भानीपुरा को सूचना मिली कि भानीपुरा से 1 किलोमीटर गंगानगर की तरफ रोडवेज और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मलकीत सिंह एसएचओ साहब और मैं हेड कांस्टेबल मैं जाब्ता सरकारी जीप के मौके पे पहुंचे तो वहाँ पर 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से नीचे घायल अवस्था में पड़े थे, जिनको सरकारी वाहन में जीप में डाल करके सामने से 108 को बुला करके दोनों को राजकीय चिकित्सालय सरदार से पहुँचाया गया। इलाज के दरमियान दोनों की मृत्यु हुई। क्या कहना हुआ है? गंभीर चोटें आई हुई थी, सिर में दोनों के काफ़ी गंभीर चोट थी, पैरों में भी थी। ये दोनों व्यक्ति सरदार सर से अपने गांव जेतसीसर जा रहे थे और सामने हनुमानगढ़ डिपो के अनुबंधित बस के चालक की लापरवाही की वजह से मृतक का क्या नाम है? मृतक का एक का नाम तो अशोक सिंह सुनोक दुर्जन सिंह जाति राजपूत, उम्र 26 वर्ष, निवासी जेतसीसर। दूसरा रोहितास सुनोक नंदराम जाति जाट, उम्र 25 वर्ष, निवासी जेतसीसर। दोनों एक ही बाइक पे सवार थे। वो सामने से अनुबंधित बस की टक्कर लगने की वजह से गंभीर घायल हुए, जो राजकीय चिकित्सालय सरदार सर पोस्टमार्टम करा करके दोनों परिजनों को लाश सुपुर्द कर दी है। अनुसंधान जारी है। कृषि उपज मंडी में पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन। सूरज वर्मा, सरदार शहर, रोटरी क्लब द्वारा मंगलवार को कृषि उपज मंडी एवं रिको औद्योगिक क्षेत्र में 200 पौधे वितरण कर गोद दिए गए तथा उनकी सार संभाल के लिए व्यापारियों को शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ ने कहा कि कोरोना काल ने हमें ऑक्सीजन के महत्व को बारीकी से समझा दिया है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाकर अपना योगदान देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में रोटरी अध्यक्ष दीनदयाल भोजक, सचिव संजय कंदोई, व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सर्राफ, मुकेश सैनी, राकेश श्रीवास्तव, शिवशंकर रातुसरिया, देवकीनंदन अग्रवाल, ओम प्रकाश डूडी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन मनोज व्यास ने किया गया। गेनानी में युवक की लाश मिली। सूरज वर्मा, सरदार शहर, वार्ड 19 बापा सेवा सदन के पास स्थित गेनानी में युवक का शव तैरता देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची और शव को गेनानी से निकालने का प्रयास किया गया। इस दौरान मौके पर भीड़ लग गई, लेकिन गेनानी में उतरने की हिम्मत किसी ने नहीं की। एक पुलिसकर्मी कृष्ण मीना ने तुरंत कपड़े उतारकर रस्से सहारे गेनानी में उतरकर लाश को किनारे लेकर आया और बाहर निकाला। मौके पर लाश की पहचान नवरत्न बाल्मीकि 30 पुत्र सुमेरमल बाल्मीकि नी हरिजन बस्ती की गई। पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया गया है। बताया गया कि मृतक कच्चा बस स्टैंड पर जूती गांठने का काम करता था। पुलिस प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है। बुधवार को पोस्टमार्टम किया जाएगा। खेत में बुवाई के दौरान ट्रैक्टर के नीचे दबने से युवक की मौत। सूरज वर्मा, सरदार शहर, भालरी थानांतर्गत गांव जोरावरपुरा की रोही में खेत में बुवाई करते समय ट्रैक्टर के नीचे दबने से रामदयाल 32 पुत्र भैराराम नायक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई नथुराम ने भालरी थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि मेरा भाई रामदयाल गांव के पास ही गंगा सिंह राठौड़ के खेत में सोमवार रात को ट्रैक्टर से बुवाई कर रहा था। बुवाई करते समय अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मेरे भाई रामदयाल की मौके पर ही मौत हो गई।
भालड़ी पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया तथा मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। भालड़ी थाना अधिकारी केदारमल मीना ने बताया कि जोरावरपुरा में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। शव को राजकीय अस्पताल में रखवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर कार्रवाई की शुरू की। पानी भराव की समस्या को लेकर आक्रोशित व्यापारियों ने व्यापार मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में पालिका अध्यक्ष चौधरी से की वार्ता, शीघ्र समाधान करने का दिया आश्वासन। व्यापारियों ने कहा नहीं हुआ समाधान तो करेंगे पालिका का घेराव। सूरज वर्मा, सरदार शहर में मुख्य बाजार सहित सब्जी मंडी, बोडिया कुआं, शिव मार्केट, राजबाला कुआं आदि जगहों पर बिना बरसात ही गंदा पानी जमा होने से आक्रोशित व्यापारियों ने कांग्रेस पार्षद व व्यापार मंडल अध्यक्ष शिव भगवान सैनी के नेतृत्व में बैठक कर आक्रोश व्यक्त किया। व्यापारियों ने कहा कि रोज रोज की समस्या से तंग आ चुके हैं। हर बार आश्वासन मिलते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाता। व्यापारियों ने 100 दिवसीय कार्य योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि नई नगरपालिका गठन के बाद अनेक वादे किए गए थे लेकिन एक भी वादे पर नगरपालिका खरी नहीं उतरी है। आए दिन दुकानों के आगे गंदा पानी जमा होने से पूरी तरह से व्यापार चौपट हो गया है तथा मुख्य जगहों पर पानी भरने से पूरे शहर का आवागमन बाधित हो रहा है। व्यापारियों की मांग पर करीब 1 घंटे बाद चेयरमैन राजकरण चौधरी ने व्यापारियों से वार्ता की तथा मुख्य बाजार में पंप लगाकर पानी निकासी का भरोसा दिया, जिसके बाद व्यापारी शांत हुए। शिव मार्केट अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा, अगर शीघ्र समस्या का समाधान नहीं हुआ तो संपूर्ण व्यापारियों द्वारा एकजुटता के साथ नगरपालिका का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस पार्षद व व्यापार मंडल के अध्यक्ष सैनी ने बताया कि पालिका अध्यक्ष के साथ पानी निकासी को लेकर वार्ता हुई है, जिसमें शीघ्र समस्या का समाधान करने का भरोसा दिया गया है। फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो व्यापारियों द्वारा रणनीति बनाकर ठोस कदम उठाया जाएगा। गौरतलब है कि शहर की ये समस्या काफी बरसों से बनी हुई है, जिसके समाधान की मांग लगातार उठ रही है। इस क्षेत्र में पानी भराव की समस्या के कारण सैकड़ों घरों के लोग व सैकड़ों की संख्या में व्यापारी प्रभावित होते हैं। फिर भी वर्षों से यह समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसके लिए आज तक कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही पार्टियों की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वहीं पालिका प्रशासन द्वारा भी हर बार सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। समस्या को लेकर व्यापारियों ने 2 दिन पूर्व भी शिव मार्केट व मुख्य बाजार में प्रदर्शन किया था, जिस पर पालिका प्रशासन अमल नहीं करने से व्यापारी मंगलवार को फिर आक्रोशित हो गए। हालांकि पालिका अध्यक्ष द्वारा समस्या के समाधान हेतु अनेक प्रयास करने की बात कही गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर समस्या जस की तस बनी हुई है, जिससे व्यापारी दिन प्रतिदिन आक्रोशित हो रहे हैं। बैठक में शिव मार्केट अध्यक्ष राजेश शर्मा, पवन पौदार, किशोर मित्तल, लक्ष्मी नारायण सोनी, ललित लखोटिया, बसंत टांगी, हरिशंकर बिहानिया, धनराज राव, पवन व्यास, अशोक पारीक, प्रभाकर चतुर्वेदी, दीपक सिंधी सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। महंगाई के दौर में गैस व डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सेवादल का विरोध प्रदर्शन। सूरज वर्मा, सरदार चुरू जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष संजय दीक्षित के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण बेतहाशा बढ़ रही पेट्रोल, डीजल एवं गैस कीमतें व महंगाई के खिलाफ हाईवे स्थित पेट्रोल पंप पर धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। दीक्षित ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आज पूरे देश में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर है एवं केंद्र की भ्रष्ट एवं कपटी भाजपा सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। हमें आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कड़े व लंबे संघर्ष के लिए तैयार रहना है। धरने को सेवादल के जिला उपाध्यक्ष जगदीश धन्नावंशी, पार्षद ओम प्रकाश नायक, श्याम व्यास, विकास सोनी, महेंद्र जाखड़, धर्मचंद सारण, पार्षद राजेश पारीक, पार्षद सम्मू खोखर, पार्षद हंसराज सिद्ध, पार्षद मुंशी भाटी, नारायण मेघवाल, जिला सचिव भवरू खां, सोनू नाई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने संबोधित कर आक्रोश व्यक्त करते हुए महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। मनीष सैनी, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के जिला अध्यक्ष नियुक्त। सूरज वर्मा, सरदार भारत के सबसे बड़े छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का चूरू जिलाध्यक्ष मनीष सैनी को नियुक्त करने पर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका में मिठाई बांटकर प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। पार्षद हंसराज सिद्ध ने बताया कि सैनी ने 2010 से सक्रिय रहकर छात्र हितों की आवाज उठाकर कांग्रेस की रीति नीति में विश्वास रखते हुए काम किया है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश नेतृत्व ने विश्वास जताते हुए सैनी को जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इस दौरान राजेश पारीक, शमसुद्दीन खोखर, मुंशी शाह भाटी, मीडिया प्रभारी हिमांशु शर्मा, महेश सैनी, प्यारेलाल आचार्य, बाबूलाल सैनी, मोहसिन, रेहान, मुकेश शर्मा, यशवर्धन शर्मा, किशन सारण, विष्णु गौर, मयंक मोदी, उत्तम पारीक, वासुदेव शर्मा आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।
शहर में सांडों व बंदरों का आतंक, गुरुजी आसाराम की सांड की टक्कर से हुई मौत। सूरज वर्मा, सरदार शहर, मुख्य बाजार, सब्जी मंडी, कच्चा बस स्टैंड, रोडवेज स्टैंड, बोडिया कुआं, रेलवे स्टेशन सहित अनेक स्थानों पर आवारा सांडों व बंदरों के आतंक से आम आदमी भय के वातावरण में जी रहा है। आए दिन एक न एक घटना आवारा सांडों के द्वारा किसी न किसी को घायल करने की सामने आ रही है। इसी के अंतर्गत सोमवार को आसाराम सारस्वत अध्यापक कच्चे बस स्टैंड से दूसरे गांव जाने हेतु बस का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से आवारा सांडों ने हमला कर दिया और गुरुजी आसाराम सारस्वत 74 की इलाज के दौरान मौत हो गई। वे काफी समय तक रामसीसर भेडवालिया में सरकारी अध्यापक थे, साथ में अपना कर्म पूजा पाठ का काम करते थे। इसी प्रकार मंगलवार को सुबह 7:15 बजे बोडिया कुआं के पास स्थित राधा कृष्ण माहेश्वरी मंदिर में पुजारी सत्यनारायण शर्मा पर मंदिर की छत पर टंकी में पानी चेक करने के लिए गए थे, तभी अचानक बंदरों ने हमला कर दिया, जिसके कारण उनकी जान जोखिम में आ गई। आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत जो भी हाथ में आया लेकर उनकी सहायता करने दौड़े और बंदरों से उनको बचाया। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नगर पालिका व एसडीएम ऑफिस में कई बार आवारा पशुओं के बारे में लिखित व मौखिक में कहा गया है, किंतु कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण आमजन भय के वातावरण में जीवन जी रहा है। कस्बे में इतनी बड़ी गौशाला है जिसके पास हजारों बीघा भूमि है और राज्य की सबसे धनाढ्य है, जिसने नंदीशाला का बड़े भूभाग में निर्माण करवा रखा है। इसके बावजूद कस्बे में सैकड़ों की संख्या में सांड आवारा घूम रहे हैं, जो रोज किसी न किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका और प्रशासन मूक दर्शक क्यों बने हुए हैं? हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।